आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित असमीकरण निकाय के आलेखी हल द्विविमीय तल में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे देखिए कितनी असमीकरण दी गई हैं। 2x माइनस वाई छोटा है या बराबर 0 के, 4x धन 3y छोटा है बराबर 24 के, x छोटा है बराबर 2 के, या y बड़ा है बराबर 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक द्विविमीय तल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार है ना। तो पहले हम सबसे पहले देखिए कुछ स्टेप में लिख देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सभी के आलेख ले लेंगे। ठीक है, आलेख ले लेंगे और उसके बाद हम 0,0 बिंदु की जांच करेंगे, है ना, कि वह हमारे उस क्षेत्र में आता है कि नहीं असमीका के। ठीक है, तो पहला क्या है, 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई छोटा है बराबर 0 के। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, आलेख बनाते समय हम 2x माइनस वाई बराबर 0 लेंगे, है ना। अगर हम x 0 रखें तो y कितना आ रहा है, देखिए ये 0 हो जाएगा, y भी 0। x अगर मैं 1 रखूं तो y कितना आएगा, देखिए y आएगा 2, और x अगर 2 रखें तो y आएगा, देखिए कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, इसकी सहायता से हम आलेख बना लेते हैं। तो देखिए 3 बिंदु, पहला तो 0 0, ठीक है, फिर 1 2, मतलब x दिशा में 1, y दिशा में 2 यहाँ पे, फिर x दिशा में 2, y दिशा में 4। ये इन तीनों को मिला के हम एक रेखा बनाएंगे। अब हमें इसका क्षेत्र याद करना है, तो हम देखेंगे कि अगर इस समीकरण में, है ना, ये जो हमें दिया गया है x 0 y 0 रखें, है ना, हमें क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई छोटा है या बराबर है 0 के। तो हम जांच करेंगे, है ना, 0,0 पे जांच करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो छोटा है बराबर 0 के, तो अर्थात यहाँ पे आगे 0 बराबर है 0, छोटा है बराबर है 0 के। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है ना यहाँ पे, क्योंकि बराबर का निशान भी है। इसका मतलब ये है, कथन अगर सत्य है ना, कथन अगर अंत में सत्य आता है, इसका मतलब ये 0,0 जो है हमारे इस असमीकरण के तल पर स्थित होगा। ठीक है, मतलब ये जो है हमारी रेखा है, ये कहाँ पे होगी, देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो गई, ये तो 0 से जा रहा है ना, ये जो हमारी रेखा है ये तो 0 से जा रही है, इसलिए हम 0 में चेक नहीं करते। हम चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं या फिर यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, ये है 1,4, है ना। 1,4 के लिए हम जांच कर लेते हैं। तो x की जगह 1 रखिए, तो ये जगह 2 एकम 2, ठीक है, और y में 4 रख रहे हैं तो -4 छोटा है बराबर 0 के। तो यहाँ पे आ गया -2 छोटा बराबर 0 के। आप देखिए ये कथन बिल्कुल सत्य है, -2 छोटा होता है 0 से, है ना। इसलिए ये जो 1,4 है हमारे इस असंख्या के तल में आएगा, अर्थात ये जो इसका क्षेत्र होगा ये इस दिशा में होगा। ठीक है, ये समझे। अगर ये कथन असत्य आ जाता है ना, ये देखिए ये सत्य आ गया है, अगर ये असत्य आ जाता तो हमारा जो क्षेत्र होता है इस दिशा में बनाते हम तीर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दूसरे के लिए, इसके लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसा लिख ले, अब मैं 24 का दोनों पक्षों में भाग दे देता हूँ। तो 24 का जब हम दोनों पक्षों में भाग देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 6 24 होता है, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 3 8 24, है ना, 8 3 24 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, छोटा है बराबर 1 के। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, हम रेखा आसानी खींच सकते हैं, x पे 6 और y पे 8 का अंतरखंड काटते हुए। मतलब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, x पे 6 और y पे क्या है 8, इनको मिला देंगे। अब देखिए ये जो रेखा हमने खींच दी है, अब हमें चेक करना है इसका क्षेत्र इस दिशा में है या इस दिशा में। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रेखा 0 0 से गुजर नहीं रही है, इसलिए हम इसकी जांच 0 0 पे करेंगे। ठीक है, जांच करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणित 0 0 और 3 गुणित 0 ये भी 0, छोटा है बराबर है 24 के। तो 0 छोटा बराबर है 24 के, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। देखिए 0 जो है 24 से छोटा होता है, तो हमारा ये जो है इसका क्षेत्र होगा, इसका मतलब ये है कथन सत्य आ गया, मतलब 0,0 जो है हमारे इस समीका के समतल में आएगा, मतलब ये जो है हमारा ये इस क्षेत्र में रहेगा, इसका क्षेत्र। ठीक है, अगर ये असत्य आता है तो हम तीर उस साइड लगाते, अर्थात हमारा 0 0 तल में शामिल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है,
ये x छोटा है या बराबर है 2 के। तो पहले देखिए x बराबर 2 कहाँ पे है, ये ठीक है, ये है। अब बोला है कि छोटा है बराबर है 2 के, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम x बराबर 2 की एक रेखा खींच लेते हैं। x बराबर 2 की रेखा क्या होती है, y एक्सिस समांतर। तो हमने एक रेखा खींची ये, ठीक है, ये रेखा खींच ली। अब चूंकि छोटा है बराबर बोला है तो छोटा मतलब हम बाईं ओर लेंगे, है ना, शून्य की ओर। तो इसका क्षेत्र हो गया इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में हो गया इसका क्षेत्र। और अंत में देखिए क्या है, y बड़ा है बराबर 0 के, है ना। तो ये जो है y बड़ा है बराबर 0 के मतलब ये जो हमारा x अक्ष होता है यही हमारा y का समीकरण बताता है। तो y जब बड़ा है बराबर 0 के अर्थात हम ये इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो x अक्ष जो होता है ना इसी का समीकरण होता है y बराबर 0, ठीक है। लेकिन बड़ा है बराबर 0 बोला है तो हम ऊपर की ओर तीर लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि चारों का हमने आलेख बना लिया, तो ऐसा क्षेत्र ज्ञात करना है जहाँ पे चारों हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये जो घेरा है इतना क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र हमारे चारों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। देखिए ये हरे वाले के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और ये x छोटा है 2 के भी आ रहा है ना। ये क्या है, x छोटा है बराबर है 2 का लाइन है, ठीक है। और देखिए ये नीली वाली के भी अंदर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा हल का तल है, ठीक है, इतना भाग, चूंकि यहाँ पे सभी रेखाओं के क्षेत्र आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।